कि मौसम चेंज होता है, लोग को बारे में अवेयर नहीं होते हैं। उनको लगता है कि अरे अभी तो गर्मी है, दिन में गर्मी लगता है, शाम में ठंडा लगता है, चलो ना हाफ टी शर्ट में ही निकल जाते हैं। हाँ, ऐसे ही चले जाते हो, सावधानी नहीं बरतते, बाइक पे चलाते हैं, पता नहीं चलता है कितना उतरते हैं, पता चलता है वो गिर गए, फेंट कर गए। सुबह का समय रहता है, लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। हाँ, आप लोग सब लोग हेलमेट जरूर पहने और विशेष परिस्थिति में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 112 नंबर पर डायल करके प्रशासन का मदद ले, ताकि आप समय अस्पताल पहुँचे और आपकी जान को बचाया जा सके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, सबके लिए ज़रूरी। चाहे आप 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मौजूद है CSC राजनगर में और हमारे साथ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप तो यहाँ के प्रभारी हैं राजनगर के। बहुत सारी खूबियाँ रही हैं राजनगर की। अगर बात की जाए CSC की तो बहुत सारी खूबियाँ रही हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, उससे पहले भी, उसके बाद भी। काफ़ी मेहनत से लोग यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो काम करते रहे हैं। आपकी बात अगर की जाए तो आपके बारे में चर्चा है, खासकर सांप के माहिरीन हैं, स्नेक एक्सपर्ट्स कहा जा सकता है आपको, इसलिए कि बहुत हज़ारों लोगों की आपने ज़िंदगी बचाने का काम किया है। मौसम में तब्दीली आ गई है, मौसम बदल रहा है, ठंडक ने दस्तक दे दिया है। ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे वो बच्चा हो या नौजवान हो, उसके अंदर सर्दी ठंड के अलावा ख़ासकर हार्ट्स की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है। इन सब बातों को लेकर हम आपके पास आए हैं। हम बात करना चाहेंगे ताकि आप कुछ सलाह दें हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो इस मौसम से कैसे बचा जाए, इसके बारे में। हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अभी का मौसम बहुत चेंज हो रहा है, खास करके दीपावली से पहले ही इस बार ठंड आ चुकी है और छठ का समय चल रहा है, तो पावन समय चल रहा है। लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं ऐसे ही, छोड़ो थोड़ा ठंडा है तो चलो क्या होगा, पता चलता है कि वो बाद में उनको बहुत तरह की दिक्कतें आ जाती है, सर्दी खांसी बुखार तो कॉमन बात है, मौसम चेंज हो रहा है। साथ में जिसको BP का प्रॉब्लम है या ओल्ड एज है, खास करके उनको बहुत ये एहतियात बरतना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए, ताकि जो ना BP का दवा लोग ऐसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब क्या खाना है, बिना डॉक्टरी के सलाह के बिना कोई दवा नहीं छोड़े। खास करके BP और शुगर का दवा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या होता है कि हार्ट का पेशेंट है या BP का पेशेंट है, जो भी है, तो उसका BP बहुत बढ़ जाता है। BP बढ़ने से क्या होता है, पैरालिसिस का केस बढ़ जाता है। अभी रात में ही कल की वाली घटना थी कि एक पेशेंट का जो है ना एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो गया। संजोग तो इसलिए एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ तो बच गया, अगर हेमरेज इंटरनल होता तो पैरालिसिस हो जाता। तो ये हम सावधानी बरतने के लिए बोलेंगे कि कोई भी आदमी पेशेंट है, BP का दवा ऐसे बिना डॉक्टर के नहीं छोड़े। और ख़ास करके जब ठंड रहती है तो लोगों को लगता है कि ये भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पता चलता है उसको ठंड लग गया और ठंड लगने से क्या होता है, BP बढ़ जाता है। और BP बढ़ता है तो फिर पैरालिसिस का संख्या बढ़ जाता है और अनावश्यक रूप से आप फैमिली आप उलझन में चले जाते हैं। तो हम सबको सलाह देंगे कि ठंड से बचे, प्रिकॉशन ले और अपना सावधानी बरतें। ठंड की शुरुआत है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि शुरुआती ठंड में भी लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि मौसम, देखिए मौसम चेंज होता है, लोग को बारे में अवेयर नहीं होते हैं। उनको लगता है कि अरे अभी तो गर्मी है, दिन में गर्मी लगता है, शाम में ठंडा लगता है, चलो ना हाफ टी शर्ट में ही निकल जाते हैं। हाँ, ऐसे ही चले जाते हो, सावधानी नहीं बरतते, बाइक पे चलाते हैं, पता नहीं चलता है कितना उतरते हैं, पता चलता है वो गिर गए, फेंट कर गए। सुबह का समय रहता है, लोग ऐसे ही निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए और ठंड से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं और स्वाभाविक है आप यहाँ इंचार्ज भी हैं, प्रभारी इंचार्ज भी हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास भी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, हम लोग जहाँ क्षेत्र में जाते हैं देखा जा रहा है कि खासकर नौजवानों में जो यंग ब्लड है, यंग में, अब यंग का मतलब ये हो गया कि जो 25 और 30-35 साल के हैं, अब देखा जा रहा है कि इन लोगों के अंदर भी शुगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, क्या वजह हो सकती है? देखिए जो है ना, ये इसमें तो हम क्लियर, तो रिसर्च का खैर विषय है, लेकिन मेरा जहाँ तक आप मानते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जहाँ तक मेरा मानना है, कोविड के बाद ऐसा देखा गया है, तो ये तो पूरी कंप्लीट रिसर्च की चीज़ है। लेकिन ये कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कम उम्र में भी शुगर हो जा रहा है, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ गया। बहुत सारे पेपर में पहले से भी सुनना आ रहा है और हम लोग भी अपने अगल बगल आस पड़ोस मोहल्ला गाँव समाज में देखते आ रहे हैं। तो ये तो बहुत रिसर्च की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इससे कैसे बचा जा सकता है और पूरी तरह से आप ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नहीं तो अगर जैसे कि नौजवानों में अगर जो शुगर तो अच्छी चीज़ है नहीं, वो खोखला कर देता है जिसको, तो ऐसे लोगों को
प्रिकॉशन में क्या करना प्रिकॉशन चाहिए? देखिए उसका क्या है, आप सब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट समय समय पर ब्लड शुगर कराते रहना चाहिए। चाहे कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल का खतरा तो नहीं, इससे हार्ट पर भी प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक का संभावना बढ़ता है। तो समय समय पर एक प्रोफिलैक्टिकली जो है ना उनको जांच कराते रहना चाहिए और डॉक्टरी से परामर्श लेते रहना चाहिए। थोड़ा भी लगता है चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ भी है तो उसको इग्नोर नहीं करें और आके नियरेस्ट CHC PSC जो भी है वहाँ पे डॉक्टर से मिले। अच्छा, आप यहाँ के इंचार्ज हैं, उस वक्त में आप शायद यहाँ नहीं थे जहाँ कोरोना काल था। कोरोना काल में और अभी भी कोरोना काल में तो राजनगर CHC की बात की जाए तो ये कहने में फ़ख्र होता है कि बिहार के लेवल की अगर बात की जाए तो नंबर 1 था, ये रहा है काम करने में, चाहे वो टेस्ट का मामला हो या फिर अदर्स जो भी चीज़ रही हो। लेकिन ये भी जानकारी मिली है, जब मैं पर्सनली भी जानता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा आपको, कि वो लोग कोरोना काल के बाद से वो लोग भी शुगर के पेशेंट बने। आपके यहाँ क्या होता है पोस्ट कोविड, वो भी देखा गया है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी आई आपके यहाँ, और मैं ये कहता हूँ कि शायद आपके भी नो में होगा कि आपके CHC में मौजूद होगा वो रिपोर्ट कि बहुत ज़्यादा लोगों के शुगर की जांच की गई, उसमें शुगर पाया गया। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम लोग को ऐसा लगा, ऑफिस में चर्चा हुई, आपस में हम लोग बैठते भी हैं, शाम के समय में टॉक होता है तो पता चला कि शुगर का संख्या उसको हो गया। तो हमको ऐसा लगा कि शुगर ऐसे कैसे हो गया कि शुगर पहले नहीं था। उसका हिस्ट्री लिए तो पता चला पोस्ट कोविड हो रहा है, और जब लगा ऑफिस में हो सकता है तो बाहर भी हो सकता है। तो हमारे लोग के मन में एक आइडिया आया, हमारे गुलाब जी हैं LT हैं, वो कोऑपरेटिव और कोविड में बहुत अच्छा काम किए हैं वो। तो हम लोग ऐसा सोचे तो हम लोग उस पंचायत को हम लोग सोचे कि इसको पहले आइडेंटिफाई करें, जिसको कोविड हुआ है उन पर हम लोग रिसर्च करते हैं या जो भी जांच करते हैं। थोड़ा हमारे पास उतना फंडिंग तो है नहीं, लेकिन अपने लेवल पर ऐसा देखा गया जो उसको जांच कराया गया तो उसमें भी ज़्यादातर कुछ कोविड मिला। कोविड के बाद डायबिटीज़ का केस मिला। तो ये तो पूरी मास को रिसर्च करने की ज़रूरत है, किसी एरिया में प्रोन है या और भी एरिया में है। जो हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सुनने को मिलता है बहुत गांव घर में कहीं भी जाते हैं घूमने को मिलता है तो पता चलता है कि डायबिटीज़ की संख्या बढ़ेगा। और सब चूँकि डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टम डिजीज होता है तो उसमें क्या होता है, हार्ट का पर भी असर पड़ता है, किडनी पर भी असर पड़ता है, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो सर एक सवाल करेंगे, आखिरी सवाल है, काफ़ी खासकर ये उन नौजवानों के लिए है जो अभी यंग एज में है, स्टेज में है, और वो जवानी की वजह से वो बहुत सारी बीमारियों को नहीं समझ पाते, दबा कर रखते हैं। वो ऐसा देखा जा रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम, कोई नौजवान है, 26 साल का नौजवान है, 27 साल का नौजवान है, अचानक खड़ा होता है, एक बार सांस का प्रॉब्लम होता है और वो मर जाता है। ऐसे लोगों को प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए कि अगर इस तरह की देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये तो देखिए फर्स्ट टाइम अगर उसको थोड़ा भी फील हो, पहले अचानक तो ऐसा नहीं कैसे लगे, फील का मतलब क्या है, क्या हल्का सा भी अगर चेस्ट पेन पहला फील हो कि चेस्ट पेन लग रहा है, हल्का हल्का कर रहा है, लोग इग्नोर नहीं करे। कोई भी पेन हो अगर बॉडी में चेस्ट रिलेटेड हो तो उसको इग्नोर नहीं करे और आके जाँच कराए। और भी जाँच होता है अपने नियरेस्ट सेंटर, चाहे सदर अस्पताल में जाए, ECG होता है, एटलीस्ट ECG करवा ले, TMT होता है, इको होता है, उससे पता चल जाता है कि इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा क्या हो सकता है। ऐसे होने के लिए तो कहीं भी कुछ भी किसी को हो सकता है, लेकिन इस सब चीज़ को सावधानी देखते हुए, केस को देखते हुए ऐसा बढ़ता जा सकता है। जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, एक चीज़ और देखा गया है कि सांस की प्रॉब्लम हो जाती होती है, अगर जब सोता है तो नाक बंद हो गया, उल्टा सांस चलने लगता है, ये भी एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है इस बीच में। अब मैं भी कई एग्जांपल दे सकता हूँ, कई लोगों का मैं नाम बतला सकता हूँ आपको, जो कल तक ठीक थे, अब जो है वो रात में सोया गया तो मालूम हुआ कि नाक जाम हो गया, सांस उल्टा लेने लगता है। ये सब चीज़ क्या है? एक्चुअली क्या है, अभी देखिए मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम से पहले से भी बहुत सारा चीज़ लोगों को ऐसा रहता है कि DNS होता है, नाक में डिवेटेड नेजल सेप्टम होता है, जिसके कारण क्या होता है नाक का ज्योमेट्री भी बहुतों का अलग होता है। तो वो बताते नहीं है, चूँकि अब मौसम चेंज हो रहा है, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हो गई, तो ऑब्वियस है कि उसमें जुकाम आ जाता है। जुकाम आने के सांस लेने में दिक्कत होती है, वो अपने को ठीक नहीं करते, कुछ दवा नहीं लेते या ड्रॉप नहीं लेते, नेजल ड्रॉप नहीं लेते, तो परेशानी बढ़ जाती है, घबराहट शुरू हो जाता है, फिर उल्टा सांस लेना शुरू करते। तो ये सब चीज़ से आप दिखाइए। अभी ज़रूरत है, अगर चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है तो अगर एक्सरे होगा, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, और भी जो भी चीज़ एहतियात बतया जाएगा, वो सारा चीज़ है। चलते एक आखिरी सवाल कर लें आपसे कि राजनगर CHC PSC तो बहुत है, लेकिन राजनगर CHC ऐसा देखा जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं जानता हूँ, हम लोग खबर बनाते हैं तो हमेशा जो है राजनगर CHC
खुद को नंबर वन पे रहने की कोशिश की है, अब बनाया है। इसकी वजह क्या है? आज आप हैं, कल आप ही चले जाएंगे कहीं और, लेकिन ऐसा देखा गया है। देखिए अब मेरा ऐसा मानना है ना कि टीम वर्क से काम हम लोग करते हैं। मतलब जितना मजबूत टीम है सभी आ हाँ, गया क्या? मजबूत या की फिर- बात नहीं है, तो मजबूत की नहीं। अगर जो थोड़ा कमजोर भी आते हैं ना, तो हम लोग इस तरह का माहौल प्रोवाइड करते हैं उनको, हाँ, कि देखिए काम तो करना अभी भी पड़ेगा। काफी भीड़ देखा है हाँ, नीचे में, अभी मैं अभी आया तो हूं। फेस्टिवल का टाइम है, देखिए फिर भी काफी भीड़ देख रहा हूं। अभी भी अभी फेस्टिवल का 50 औरतें नंबर लगा नहीं करते हैं। फेस्टिवल का टाइम है, फिर भी 125-150 पेशेंट, ऐसे पर डे पेशेंट लगभग 250 पेशेंट हमारे यहाँ ओपीडी में देखे जाते हैं एन एवरेज। तो बहुत बड़ी बात है कि फेस्टिवल के टाइम में भी 125-150 पेशेंट अब देखे जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे यहाँ टीम वर्क से काम चल रहा है। सबको पता चलता है कि नहीं, टीम कहाँ आए तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे काम करो, हंस के काम करो। और एक माहौल अच्छा है, चूँकि पॉजिटिव, कोई तरह का प्रेशर नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये एक अच्छा माहौल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो मज़ा आता है सबको काम करने में। तो ऐसा तो नहीं है कि सदर अस्पताल अगर सीएस साहब की बात करें, उनकी निगाहें ज़्यादा रहती है, कॉपरेट मिलती है आप नहीं लोगों नहीं, को? ऐसा बात नहीं है। हम लोग देखिए काम करते इससे भी दो, इससे कहीं और नहीं मिलती हो, आप लोगों को ज़्यादा मिलती हो? नहीं, सर का तो सीएस सब पर रहता है। और लेकिन हम इससे पहले भी 2 नंबर पे थे। 3-4 महीना पहले ऑडिट हुआ था पूरा जिला का, तो इसमें हमारा राजनगर 2, जबकि हमारा 10 पंचायत जो है ना, डायरेक्ट मधुबनी सदर से जुड़ा हुआ है। और वहाँ का पंचायत का पेशेंट हमारा जबकि टर्न अप भी नहीं होता है डायरेक्ट, चूँकि सदर अस्पताल है, वहाँ स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, सुविधा हमसे ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ डिलीवरी, ऑपरेशन, बहुत सारे चीज़ हमारा पेशेंट। और फिर भी हम 2 नंबर पर आते हैं। तो अगर रियल माने तो नंबर तो 1 हम ही को कहा जा सकता है। अगर हम पॉपुलेशन को उधर का डिस्काउंट कर दे तो हम, चूँकि हमारा पूरा पॉपुलेशन काउंट हो जाता है, तो इस हिसाब से तो ऑल ऑफ यू आर हीरो। हाँ, नहीं हीरो नहीं, काम करते हैं। और हीरो देखिए, हम लोग पॉजिटिव वर्क करते हैं और बाद में रिजल्ट आता है, हम रिजल्ट की चिंता नहीं करते। रिजल्ट बहुत बड़ी बात कहा आपने, बहुत बड़ी बात कहा आपने कि आप काम करते हैं, रिजल्ट की चिंता नहीं करते। रिजल्ट की चिंता नहीं, रिजल्ट खुद ब खुद मिल ही जाता है। मिल जाता है। रिजल्ट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन काम हमेशा, इंटेंशन हमेशा प्योर रहता है। डॉक्टर साहब, रोड एक्सीडेंट का मामला बहुत ज़्यादा होता है, क्या इस तरह के मरीज आपके यहाँ भी आते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो लगभग ठीक ठाक पेशेंट आ जाते हैं। कभी तो 2-4-5 लगातार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटल आ जाते हैं। और वैसे पेशेंट ज़्यादा आते हैं जो बाइक से जाते रहते हैं। किस एज के लड़के होते हैं उसमें, लोग होते हैं? ज़्यादातर 20 से 30 साल के उम्र के ज़्यादा लड़के होते हैं, जो कि बिना हेलमेट पहने हुए घर से निकल जाते हैं। कोई अचानक कोई काम लग गया, शादी हुआ है, कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, उसको पता भी नहीं रहता है कि हेलमेट पहन के जाना है कि नहीं जाना है। और वो ऐसा होता है कि उनको कहीं चोट नहीं रहता, कैसे ऐसा हुआ कि पूरे हाथ पे, लेकिन सिर्फ सर में चोट है। और सर में चोट है तो हम लोग तो CHC है, तो हम लोग जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके फिर CT स्कैन या और जो भी ज़रूरत के लिए हम लोग भेज देते हैं, एम्बुलेंस सुविधा देते हैं। और हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो ना, आप लोग सब लोग हेलमेट जरूर पहने। और विशेष परिस्थिति में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो 112 नंबर पर डायल करके प्रशासन का मदद ले, ताकि आप 100 समय अस्पताल पहुँचे और आपकी जान को बचाया जा सके। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, सबके लिए जरूरी। चाहे आप 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। और लोग गलती करते हैं, बस थोड़ी दूर जाना थोड़ी दूर, ये लोग को लगता है कि बगल में ही तो जाना है, दूध ही तो लेके आना है, पता चलता उधर से गाड़ी आ रही, टेम्पू आ रही, हवाई आ रही, कुछ भी आ रहा है, तो फिर वो पता नहीं रहता और एक्सीडेंट होते और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। फिर दर्शकों, ये थे डॉक्टर निरंजन जी। आप अभी मैंने बात की है, आपने इन्हें सुना होगा, कितने मुखर हो गए, इन्होंने हमें हर सवाल का जवाब दिया। इनका कहना है कि हम काम पर विश्वास करते हैं, नंबरिंग देने वाला दे ही देता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।